आपको अगर पूरी यात्रा के बारे में बताऊं और अगर जो आप मुझसे ये कहें कि सर हम आपके पास एक ही मौका है, आपके पास एक ही चांस है, हमें एक लाइन में लिखकर ये बताइए कि हम लाइफ में सक्सेस कैसे हों या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे निकालें, तो इसके लिए मैंने बड़ा ही प्यारा फार्मूला बनाया है जिसका नाम है LRP। इसको आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, मेरे पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है। L का मतलब होता है लर्निंग और R का मतलब होता है रिवीजन और P का मतलब होता है प्रैक्टिस। और जब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो बराबर में क्या आएगा? सक्सेस। लर्न का मतलब होता है सीखना। आप लोग आते हैं यहाँ पे 6 घंटा समय देते हैं। लर्निंग का रोल सक्सेस में 33.33% होता है, ठीक है। अगर जो आप लोग किसी भी चीज़ को 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो अपने आप में 33.33% होता है। हर टुकड़ा अपने आप में 33.33% होगा, यानी 33 सही 1/3% होगा, ठीक है। अक्सर हम गलती ये करते हैं कि ये सोचते हैं कि क्लास अटेंड करना ही 100% सक्सेस है, और एक स्टूडेंट की, एक विद्यार्थी की लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही होती है, और इसी गलतफहमी के कारण कई लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते। आप लोगों को ये समझना है कि हमारी पूरी पढ़ाई जो है 3 हिस्सों में बटी है, और लर्निंग उसका एक पार्ट है। सीखना आप लोगों का उसका एक पार्ट है। इसके बाद हमारे 2 और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिसका नाम है रिवीजन और प्रैक्टिस। जब आप लोग इन तीनों का बैलेंस बना कर रखेंगे तभी आप लोग लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। इसको अगर मैथ्स की भाषा में समझें तो आप लोगों ने बोला कि सर मैंने 10 गुना लर्निंग किया है, 10 गुना मैंने रिवीजन किया है और 10 गुना मैंने प्रैक्टिस किया है, ठीक है। और जब इन तीनों का आपस में गुणा होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 1000, ठीक है। जब आप लोग इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10 तो रिजल्ट में क्या आएगा? 1000। अब अगर जो आप ये बोलते हैं कि सर मैंने लर्निंग भी अच्छी की, मैंने सीखा भी और मैंने सर रिवीजन भी किया, घर जाकर मैंने रिवीजन भी किया, और सर लेकिन मैं प्रैक्टिस में काम नहीं कर पाया या फिर मैंने प्रैक्टिस में ध्यान नहीं दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। नहीं समझ में आया? आपने 10 गुना लर्निंग की, ठीक है, फिर आप लोगों ने 10 गुना रिवीजन किया और आप लोगों ने क्या है प्रैक्टिस में, या फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस में ध्यान नहीं दिया या फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की, तो इसमें क्या आएगा? 0 इसलिए आएगा क्योंकि 0 का गुणा अगर जो हम किसी भी संख्या से करेंगे तो रिजल्ट में 0 ही आएगा। हमारे पास 3 चीज़ें हैं और हमें तीनों चीज़ों का बराबर बैलेंस बना कर रखना है, ठीक है। हम लोगों को लर्निंग भी करनी है, रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। अगर जो आप लोगों ने किसी भी कम महत्व दिया या फिर प्रैक्टिस को, रिवीजन को, लर्निंग को, तो लास्ट में आप लोगों को यही आप लोगों का रिजल्ट लास्ट में बिगाड़ेगा। आप लोगों का मन मौफिक रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। अगर जो आप लोगों ने एक चीज़ पर काम नहीं किया या फिर आप लोगों ने एक चीज़ पर कम मेहनत की तो उसका जो असर है वो आप लोगों के पूरे रिजल्ट में मिलेगा, और सबसे बड़ी गलती यही विद्यार्थी करते हैं, ठीक है। आपने लर्निंग पर बहुत काम किया, आपने प्रैक्टिस में बहुत काम किया, लेकिन आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया, तो इसका जो असर है आप लोगों के पूरे रिजल्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग बराबर तीनों को बैलेंस बना कर रखिए, और चाहे आप लोगों ने 2 चीज़ों में कितनी भी मेहनत करी हो, आप लोगों को मन माफिक आपका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा।